सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिन से वीडियो नहीं आया था, थोड़ा सा गर्मी इतना है कि और ख़ास के इमरजेंसी केसेस इतने अभी बढ़ रहे हैं होम्योपैथी के तरफ, और ख़ास करके हमारे तरफ भी जो है ना वो जो चमकी बुखार है उनके भी कुछ सारे सिम्टम अब आने लगे हैं। तो गाँव भागाए जब क्लिनिक बंद भी रहती है तो उसमें खोलना पड़ता है। तो हम आज बात करेंगे कि होम्योपैथी के जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, हम लोग क्या करते हैं कि बाद केसेस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई अगर रिपोर्ट आती है, कुछ रिपोर्ट के बेसिस पे हम उसको ही टारगेट करते हैं, लेकिन उसके काउजेज़ को हम नहीं देख कर के हम ऐसे केसेस के तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ से निराशा बोलते हैं। फिर हम मेडिसिनों का सही सिलेक्शन सही करके भी उसको रिलीफ़ नहीं कर पाते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड एक केस के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये केस था किडनी में थोड़ा सा यूरिन सॉरी उसका जो क्रिएटिनिन था वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो जब हमारे पास पेशेंट आया तो एक मामूली सा एक सीबीसी का रिपोर्ट था और उसको बताया कि मुझे शुगर और प्रेशर है, और उससे जिसकी वजह से मेरा क्रिएटिन है और शुगर ये है। मैं रिपोर्ट यहाँ पे उनको लगा दे रहा हूँ। तो उसमें उसका 280 के आसपास 280 के आसपास के उसका क्रिएटिन हुआ करता था और उसका इस तरह से था। तो मैंने उसी चीज़ को देखते हुए मैंने शुगर और जो उसकी बीपी थी इसको टारगेट करके जब मैंने मेडिसिनें दी हैं, फिर उसके बाद 15 दिन में 12 दिन के बाद जो रिपोर्ट कराई तो उसका उस समय देखा ये गया कि पेशेंट का जो है ना क्रिएटिनाइन वो 3 के पार जा चुका था। ठीक है, अब 3 के पार जा चुका था और उसका यूरिया लेवल भी थोड़ा बहुत है, और उस समय हमने यूरिक एसिड को भी टारगेट किया था तो उतना मैं नहीं गया था। अब उसके जो मेन काउजेज़ थे वो चीज़ पे हम काम नहीं कर पा रहे थे। फिर मुझे डाउट हुआ कि क्योंकि पेशेंट जो है ना 70 प्लस एज का था, तो हमने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड आप निकालिए। और अल्ट्रासाउंड आप देखिए, मैंने जब उसका अल्ट्रासाउंड देखा तो मैं सीवियर प्रोस्टेट का जो मसला है वो सामने आया। तो मैं समझा कि इनके जो कारण हैं, ये जो किडनी में जो उनके जो भी प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ के सीकेडी के जो भी प्रॉब्लम है अर्ली स्टेज के, या फिर उसके जो भी उनके जो क्रिएटिन बढ़ने के कारण है, तो ये उसका मेन काउज़ है। तो हम उसको टारगेट किए और कोनियम और फेरम पिक्रिक, ठीक है, हमने ना क्रिएटिन से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन नहीं दी। और बंदा टोबैको के बहुत बड़े आदी थे। वो कहते थे कि हम 2 पैकेट एक दिन में खा जाते हैं टोबैको। खाना मतलब ये नहीं कि उसको निगल जाना, और टोबैको जो खाते हैं उनको मालूम है कि वो किस तरह से यूज करते हैं, जिसको आम भाषा में हमारे एरिया में खैनी के नाम से जाना जाता है। मुंह में रखते हैं हर 10-15 मिनट में। तो हमने उसमें एक चीज़ को ऐड किया कि उसमें अब अगर कोई नशा कर रहा है तो ये नशा क्या है, एक स्ट्रेस को उनको थोड़ा सा स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो नशा इसलिए लोग करते हैं। तो हमने उस स्ट्रेस को थोड़ा सा हमने एक सिंगल डोज हमने उसको एसिड फोर्स का दे करके, और फिर ये मेडिसिन हमने कोनियम और फेरम पिक्रिक हमने उसको दिया। और अल्टरनेट हमने कहा कि आप टोबाकम मेडिसिन आप लें। और आपको बिलीव होगा कि फिर 10-12 दिन में जब फिर अल्ट्रासाउंड उसका किया, सॉरी उसका जब किया तो क्रिएटिन 2 से घट के 2.4 पे आ चुका था। और ये सब भी और बाकी उसको जो सिम्टम थे उनके वो रिलीफ होते, प्रेशर भी टेबलेट भी लेना नहीं पड़ा था, और शुगर भी उसको खाने के बाद उसी तरह से ज़्यादा नहीं था। तो कहने का मतलब यहाँ है कि हम होम्योपैथी के अब कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं हमारे पास कि अब कहाँ पे कन्फ्यूजन हम कर जाते हैं। ठीक है, ये किसी तरह से एक मेरे ऑनलाइन जानने वाले थे। वैसे हम तो ऑनलाइन में मेडिसिन बहुत ही रेयर केस में लोगों को रिक्वेस्ट के बेस पे देते हैं, लेकिन हम ज़्यादा बिलीव करते हैं कि फ़ेस टू फेस जब तक पेशेंट से नहीं हो, उनको हम समझे नहीं, और उनकी जो कुछ भी चीज़ें हमको अगर आपको उनकी, क्योंकि होम्योपैथी को देखिए, होम्योपैथी को अगर आप आर्ट के तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि एक आर्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चेहरों से माइज़म को देख लेता हूँ। तो ये एक आर्ट है, एक कला है। तो ऐसे चीज़ों को अगर आप ऑनलाइन आप किसी को नहीं समझ सकते हैं ओवर द फ़ोन, ठीक है, या फिर ऑन वीडियो कॉलिंग में आप किसी को समझना आसान नहीं हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आपको पेशेंट लगेंगे अलग के, लेकिन उनके होंगे सिम्टम अलग के। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम तो फिर कहते हैं, एक उस बंदे को मैंने मेडिसिन दी, लेकिन उसको बोला कि थोड़ा बहुत रिलीफ हो रहा है, लेकिन हेडेक आ रहा है बीच बीच में।
फिर उसी ने किसी ने फिर उसको जो है ना कोकुलस इंडिका बोल करके मेडिसिन, हमने ही नहीं किया, किसी और ने किया, तो उसने कहा कि हमने 2-4 दिया तो सर का दर्द बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। तो अब कुछ केसेस है, ठीक है, जबकि बाद केसेस में देखा यह जाता है कि कोकुलस इंडिका है ना जो सफ़र करते हैं उनके लिए भी है, और ख़ास करके ये नहीं देखा गया कि जिनको साइनस के सिम्टम हो, ठीक है, एसिडिटी और साइनस वगैरह के, या फिर ओसीडी के सिम्टम हो जहाँ पे काम करती है, और उनके साथ देखा यह जाता है कि जहाँ पे वोमिटिंग के जहाँ पे टेंडेंसी हो तो वो मेडिसिन काम करती है। अब इस केसेस में है ना, अब इस केसेस में कोकुलस इंडिका काम कर गई। तो यही वजह है कि जब पेशेंट फेस टू फेस आपके पास नहीं हो तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ता है। तो मैं बात किया कि आपको जो दिखे कि ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पर है, हम अगर उस चीज़ को टारगेट करते हैं तो होम्योपैथी में आप